हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो बच्चों, अपन ने प्रीवियस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट कैटाइंस, ठीक है, बोर्ड पे देखे थे। ठीक है, उसी तरह से एनाइन है, जो कि उसके पहले वाली क्लास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट कैटाइन और एनाइन दोनों लेके समझा चुका था कि किस तरीके से आपको याद करना है। और कल मैंने आपको जो ग्रुप है अपना, उसके अंदर पीडीएफ में डाल दिया था स्क्रीनशॉट लेकर के कि आपको कुछ लिस्ट याद करनी थी कैटाइंस की और एनाइंस की। उसके बाद मैंने कहा था आपको आगे की क्लास समझ में आ जाएगी। तो वहाँ पर अपन ने जो इतनी मेहनत की है कि अपन ने आयन को सीखा है, ठीक है, तो उसका आज अपन एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, वो देखने वाले हैं। तो बच्चों, अपन क्या करते हैं, जैसे डेली लाइफ में या जब भी साइंस पढ़ते हैं तो कई सारे नाम या कई सारे केमिकल नेम अपन सुनते हैं। जैसे मैं बात करूं, घर में हमारे पास क्या होता है, नमक होता है, ठीक है। उस नमक को अपन जनरली क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक बात है। अब जब सोडियम क्लोराइड है तो इसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। ऐसे हजारों यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उन सभी के केमिकली नेम होते हैं और उनके फॉर्मूले भी होते हैं। तो फॉर्मूले रटे नहीं जाते हैं, फॉर्मूले बनाए जाते हैं। और वो फॉर्मूले कैसे बनते हैं, जब आपको आयन से याद है तो फॉर्मूले बनाना बहुत आसान है, ठीक है। तो जैसे क्या है, आज का टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र का निर्माण, ठीक है। जैसे अपन सबसे पहले प्रैक्टिस कर ले, यहां पर लेते हैं एक सोडियम क्लोराइड। हिंदी में इसको अपन ये बोलेंगे सोडियम। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दें, हिंदी और इंग्लिश में नाम में कोई फर्क नहीं आता, वही रहता है। जो इंग्लिश में आपको नाम बोलना जा रहा है वो हिंदी में भी आपको बोलना है, बस, ठीक है। अब सोडियम को इंग्लिश में से लिखा जाता है और सोडियम को हिंदी में से लिखा जाता है, इतना तो आपको पता होगा इसी, ठीक है। तो देखो, सोडियम क्लोराइड में अब आपको पूछा गया है कि भाई आप सोडियम क्लोराइड का जो है अणुसूत्र बनाओ, यानी कि मॉलिक्यूलर उसका फॉर्मूला बनाओ। तो कैसे बनाओगे आप? देखो, सोडियम आयन इस किसी भी नाम के दो हिस्से होते हैं। क्या? दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है कैटायन, दूसरा हिस्सा होता है एनायन। तो सोडियम ये जो है ना आपके पास, ये आपका कैटायन है और क्लोराइड आप जानते हो Cl-1 को बोलते हैं, तो ये एनायन है। तो आप सिंपल सी बात है, क्या लिखोगे, Na+1 और Cl-1, ठीक है, लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहां पर जो चार्ज दे रखा है इसको वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी का डेफिनेशन में इस वीडियो के बाद आपको करवा दूंगा कि वैलेंसी क्या होती है। अभी आप ये ध्यान रखें, जो भी यहाँ पे चार्ज लिखा हुआ है उसे आप क्या करोगे, यहां पे लिख दोगे, ठीक है। मतलब इसको इस तरीके से लिख दोगे, यहाँ पे Na लिखा, ये +1 नीचे लिख दिया, Cl लिखा, ये -1 नीचे लिख दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्लस या माइनस का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ये केवल इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई वहां पे इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं या दिया गया है। मैथमेटिक्स वाला प्लस या माइनस मत कर देना मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे Na को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, Na। Cl को +1 से किया तो क्या है, Cl। अगर आप मैथमेटिक्स वाला दिमाग लगाओगे तो आप यूं मत कर देना Na को -1 से किया तो -Na + Cl, ऐसा नहीं। आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस को इग्नोर करना है। तो NaCl इसका फॉर्मूला बन गया, जो कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड का। अब जैसे मान लो अपन और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा ना दो पार्ट होते हैं, तो देखो ये पार्ट आपका क्या है, एनायन, ये पार्ट आपका क्या है, कैटायन। कैसे पता चला? हाइड्रोजन आयन किस में पढ़ा था आपने, कैटायन में पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन हो गया H+1, सल्फाइड क्या होता है, -2, S-2 को सल्फाइड आयन बोलते हैं आप, तो ये सल्फाइड हो गया। बनाना कैसे मैंने कहा था ना, हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखोगे, +1, सल्फर के नीचे क्या लिखोगे, -2, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा, ये H2S। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया।
इस तरीके से आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। तरीका ये होगा, आपको कैटायन और एनायन याद होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब आपको कैटायन और एनायन याद होंगे तो फॉर्मूले बनाने में आपको उनकी वैलेंसी को, उनके जो चार्ज लिखा हुआ उसको नीचे लिखा और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूले बन जाएंगे आपके पास। ठीक है, कुछ और बनाते हैं अपन। ठीक है, जैसे थर्ड एग्जांपल ले लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, वही मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक बात है, मैग्नीशियम क्लोराइड का खुद से बनाओ। सबसे पहले नाम के दो हिस्से हैं, पहचानो आप क्या है। पहला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन किस पे पढ़ा आपने, कैटायन में पढ़ा। ठीक है, ये एनायन होता है, ये नेगेटिव पार्ट है इस नाम का। तो सबसे पहले मैग्नीशियम को क्या होता है, मैग्नीशियम आयन Mg+ होता है और क्लोराइड क्या होता है, Cl-1 होता है। लिख दिया। अब आपको पता चल गया रफली, फटाफट से फॉर्मूला बनाओ। तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना होता है सर, कुछ नहीं, Mg की वैलेंसी को नीचे लिख दो, क्लोरीन की वैलेंसी को भी नीचे लिख दो, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस में मल्टीप्लाई करते समय क्या ध्यान रखना है, प्लस माइनस में दिमाग नहीं लगाना है। ये केवल इस बात को बता रहा है, मैं आयन पढ़ चुके हो, अब आपको समझ में आना चाहिए कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, इसलिए Cl-1 शो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, Mg और Cl2, Cl के साथ 2 लग जाएगा, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और एग्जांपल अपन ले लेते हैं, लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्या है बेटा, प्लस, क्लोराइड क्या है, माइनस। ठीक है, तो लिथियम क्या होता है, Li+1 होता है। अब ये चीज तो आपको याद होनी चाहिए, कल के लिस्ट में आपने मेहनत नहीं की तो ये वीडियो बेकार है आपके लिए, आपको समझ में कभी आएगा ही नहीं कुछ भी। ठीक है, लिथियम का मतलब Li+1 होता है, क्लोराइड वही Cl-1 होता है। लिथियम को लिखो, +1 लिखा, ठीक है, -1 लिखा, क्लोरीन के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, क्या बन जाएगा, LiCl। ठीक है, लिथियम क्लोराइड। और भी बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। अब कितने बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। आप अपने हिसाब से आप कैटायन के साथ एनायन को जोड़ते जाओ, फॉर्मूले बनते जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने हिसाब से जोड़ते जाओ। ठीक है, अब जैसे एक और अपन लिखें, पोटेशियम पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इंग्लिश में वही पोटेशियम ब्रोमाइड। देखो ये क्या पार्ट है, नेगेटिव, ये कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो पोटेशियम का मतलब क्या होता है, K+1, ब्रोमाइड का मतलब क्या होता है, Br-1। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फटाफट बताओ। अब थोड़ी सी स्पीड आ जानी चाहिए आपकी, यानी कि अपन क्या करेंगे, जो पोटेशियम है उसके नीचे क्या लिख देंगे, +1 K
+1, यहाँ पे Br -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा KBr, इसका फॉर्मूला हो गया। ऐसे हजारों फॉर्मूले आप बना सकते हो, बस आपको तरीका आना चाहिए। फॉर्मूले रटे नहीं जाते कभी भी, ध्यान रखना। कब तक रटोगे, कितना रटोगे, रट रट के आप अभी तक आगे बढ़ते हैं, मगर अब आप चीजों को समझना सीखो, क्योंकि आपने साइंस लिए। साइंस के बच्चे की जिज्ञासा होनी चाहिए कि वो चीजों को समझे, ना कि रटे। रटना होता तो फिर आप संस्कृत ही रट लेते, इतिहास ही रट लेते। समझना है, ठीक है ना। अब मैं कुछ यहाँ पे एक एक लाइन में लिख रहा हूं, आपको फॉर्मूले बनाने हैं उनके, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूं साथ में, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। फटाफट से बनाओ। हाइड्रोजन का मतलब H+1, फ्लोराइड का मतलब F-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, HF बन गया, ठीक है। अब जैसे अपन लिखते हैं यहां पर सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम क्या होता है, Na+1 होता है। कार्बोनेट आपने लिस्ट में पढ़ा होगा एनाइन की, CO3-2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Na को तो लिख दोगे ऐसे, CO3 को क्या लिख दोगे ऐसे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया। अब अगला ले लेते हैं अपन, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो देखो कार्बोनेट होता है CO3-2, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट क्या होता है आपको पता होगा, HCO3-1, इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। दो नाम है इसके। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg+2, तो भैया ये Mg+2 ऐसे लिख दिया। HCO3 मतलब CO3-2 होता है तो कार्बोनेट, अगर उसके साथ हाइड्रोजन आ जाता है तो -1 रह जाते हैं यहाँ पर, तो उसका नाम हो जाता है बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो यहां पर ये -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, Mg और ब्रैकेट में HCO3-2, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आप बनाओ, ठीक है। सोडियम फॉस्फेट, फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये दो फॉर्मूले आप बनाओ फटाफट। हाँ तो बच्चों आपने बनाए होंगे। सोडियम फॉस्फेट कैसे बनाया आपने, देखो सोडियम तो वही आपका Na+1 ही होता है। फॉस्फेट का मतलब
PO4 -3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, Na3 PO4, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम का मतलब तो वही आपका Mg+2, ठीक है, और नाइट्रेट का मतलब NO3 -1, तो Mg और NO3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब NO3 जब एक ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए आपके पास जिसमें मोर देन 1 एटम हो, तो फिर उसको ब्रैकेट में बंद करके अपन क्या कर देते हैं, होल ट्वाइस, देखिए। इस तरीके से आप बहुत सारे बना सकते हो। कितने बनाने हैं उसके आपको मैं एक लिस्ट भेज दूंगा, ठीक है, उनको घर पे बना के आप प्रैक्टिस करो। कुछ होमवर्क के लिए लिख देता हूं मैं आपके। ठीक है, होमवर्क पहला, कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा हाइड्रोजन आयोडाइड, चौथा फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइट, ध्यान रखना नाइट्रेट नहीं है, नाइट्राइट है, नाइट्राइट, नाइट्राइट और नाइट्रेट में अंतर होता है। 8 नंबर पे है आपका जिंक ब्रोमाइड, 9 नंबर पे आपका सिल्वर ब्रोमाइड, 10 नंबर पे आपका लेड, या ले लो आप बेरियम, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ये 10 आपको बनाने हैं, उसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, इसको किस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।